हेलो, नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। एक्सप्लेन एक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम पूनम अग्रवाल है। आप सभी को पता ही होगा और मैंने इस बारे में ट्वीट भी किया है कि ईवीएम और वीवीपैट पे जो वीडियोस बन रहे हैं वो यूट्यूब अब उसे मोनेटाइज नहीं कर रही। इनफैक्ट इंडियन एक्सप्रेस में ये रिपोर्ट भी आया है जिसमें उन्होंने मेंशन किया है कि 2 यूट्यूबर्स को इस बारे में नोटिस आया है और वो मोनेटाइजेशन को कर्व कर रहे हैं। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एटलीस्ट मुझे नहीं पड़ता। मैं ईवीएम वीवीपैट पे वीडियोस बनाती रहूंगी और उसके साथ ही मैं आप सबको थैंक यू भी कहना चाहूंगी, खासतौर पे मेरे मेंबर्स को जिन्होंने ईवीएम वीवीपैट स्टोरीज पे वीडियोस पर मुझे कुछ डोनेशंस दिए। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। तो आज का वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ कि 16 अप्रैल को जो पिटिशन जो सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम वीवीपैट पे पिटिशन की सुनवाई होगी वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इस पिटिशन में क्या क्या अहम मुद्दे हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि ईवीएम वीवीपैट पे पिटिशन कई सालों से लगते आ रहे हैं। सबसे पहला पिटिशन ईडीआर ने लगाया था, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने, जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे भी पिटिशन लगाया था। तो वो पिटिशन उन्होंने 2020 में 19-20 में लगाया था। उसके बाद उन्होंने कई एप्लीकेशंस भी लगाए और हाल फिलहाल में ही एक और पिटिशनर ने, मिस्टर अरुण कुमार, उन्होंने भी एक पिटिशन लगाई ईवीएम वीवीपैट पे, जिनका वीडियो मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा 2 और एप्लीकेशंस लगाए गए हैं जिसमें उन्होंने अरुण कुमार जी के पिटिशन को सपोर्ट किया है। तो अब इन पिटिशंस, इतने सारे पिटिशंस को सुप्रीम कोर्ट ने एक साथ क्लब कर दिया। उन्होंने कहा कि हम इसकी सुनवाई, ईवीएम वीवीपैट के मुद्दे पे सुनवाई एक साथ करेंगे। अब क्या क्या डिमांड्स हैं इन सब पिटिशंस की? इनके मुख्य डिमांड्स ये हैं। पहला ये कि ईवीएम के वोट्स और वीवीपैट के वोट्स को क्रॉस वेरीफाई किया जाए, यानी कि अगर ईवीएम में वोट दिखाया जा रहा है कि पॉलिटिकल पार्टी ए को 50 वोट्स गए हैं, तो वीवीपैट के जो वोट्स, वोटिंग स्लिप्स होते हैं, उनमें भी पॉलिटिकल पार्टी ए के 50 वोट्स दिखने चाहिए। तो इस तरह से क्रॉस वेरिफिकेशन होना चाहिए। दूसरा, 100% काउंटिंग ऑफ वीवीपैट स्लिप, यानी कि जितने भी वीवीपैट स्लिप पड़ते हैं, अभी तक रैंडमाइजेशन के जरिए 2% काउंटिंग होती थी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में या असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, लेकिन अब ये डिमांड आ रहा है कि 100% वीवीपैट स्लिप्स को गिना जाए। तीसरा क्या है? तीसरा ये है कि वीवीपैट स्लिप्स जो कट कर गिरता है बॉक्स के अंदर, जब आप वोट करने जाएंगे तो आपको पता चलेगा, जब वीवीपैट स्लिप आपको पहले तो लाइट में दिखाई देता कि आपका वोट आपके ही पॉलिटिकल कैंडिडेट को गया है कि नहीं। उसके बाद वो वोट कट कर, यानी कि स्लिप कट कर बॉक्स में गिर जाता है। तो अब ये उन्होंने डिमांड किया है कि वो ज्यादा देर तक लाइट उसकी स्टे करे ताकि आपको ज्यादा दिखाई दे, और प्लस ये भी हमें दिखाई दे कि वो स्लिप कट कर बॉक्स में गिर रहा है। इसके बाद उन्होंने ये भी डिमांड किया है पिटिशन में कि वोटर्स को ये राइट मिले कि वीवीपैट स्लिप जो कट के गिरता है वो वोटर के हाथ में आए और वो स्लिप लेकर फिर वोटर बैलेट बॉक्स में डाल दे, ताकि वो उसको कंफर्म हो जाए कि उसका वोट, वोटर का वोट उसके कैंडिडेट को गया है कि नहीं। फिर वो जब बैलेट बॉक्स में डाल देता है उसके बाद उसकी काउंटिंग होनी चाहिए। इसके साथ साथ मैं एक चीज और आपको बता दूं कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा था कि वो 100% वीवीपैट स्लिप इसलिए नहीं गिन सकते क्योंकि पूरा गिनने में, यानी कि 100% गिनने में उन्हें 12 दिन लगेंगे। तो इस पिटिशन में अरुण कुमार जी ने ये कहा है कि ये मिसलीडिंग है, क्योंकि अगर इलेक्शन कमीशन वीवीपैट, सारे वीवीपैट बॉक्स, यानी कि वीवीपैट के अंदर जो स्लिप्स होती है उनको साइमल्टेनियसली, यानी कि एक साथ, जैसे कि ईवीएम की काउंटिंग अभी होती है साइमल्टेनियसली, करीब 24 टेबल लगते हैं अलग अलग एक हॉल के अंदर, और इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट के हिसाब से और पिटिशन के हिसाब से 2 हॉल्स लगते हैं, जिसमें एक हॉल में 24 ईवीएम्स गिने जाते हैं और दूसरे हॉल में 24 ईवीएम्स गिने जाते हैं। सो एक साथ गिनती होती है। तो उन्होंने कहा कि जैसे ईवीएम की गिनती होती है वैसे ही वीवीपैट की अगर गिनती की जाए और इलेक्शन कमीशन थोड़ा सा मैन पावर बढ़ा दे, यानी कि कुछ लोगों को और डिप्लॉय कर दे ताकि वीवीपैट स्लिप्स की काउंटिंग हो सके, तो ये पूरा जो वीवीपैट स्लिप के गिनने का समय है वो एक दिन में हो जाएगा। यानी कि
12 दिन की जरूरत नहीं है, वो पूरी गिनती यानी कि ईवीएम की गिनती और वीवीपैट की गिनती एक दिन में खत्म हो जाएगी। इसके साथ ही एक और भी व्यू चल रहा है और भी ओपिनियन है जिसकी सहमति मैं भी देती हूँ कि अगर हमें एक दिन से ज्यादा लग भी जाता है तो उसमें क्या समस्या है। इलेक्शन रिजल्ट्स थोड़े दिनों बाद यानी कि 1-2 दिन बाद या 4 दिन बाद भी अगर डिक्लेयर होता है तो कोई समस्या किसी को भी नहीं होगी, क्योंकि एटलीस्ट हमें एक एक्यूरेट डेटा और रिजल्ट तो मिलेगा और जहां पर लोगों का कॉन्फिडेंस भी होगा कि हाँ, गिनती सही मायने में सही तरीके से हुई है। तो इसका समर्थन ज्यादा से ज्यादातर लोग कर रहे हैं कि चाहे 2 दिन या 5 दिन या 6 दिन लग जाए, वीवीपैट की गिनती होनी जरूरी है। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि इस पिटिशन में एक और मुद्दा लगा था कि आप एक तो प्रिजम्पटिव यानी कि अनुमानित जो आप डेटा डिक्लेयर कर देते कि इतने वोट्स पोल हुए हैं, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन लगा था कि आप यानी कि इलेक्शन कमीशन एक्यूरेट डेटा पब्लिश करें। इसके अलावा मैंने ही जो एक स्टोरी की थी जिसमें आरटीआई के जरिए ये पता चला कि 4 महीने के अंदर यानी कि लोकसभा 19 के इलेक्शंस के रिजल्ट्स डिक्लेयर होने के 4 महीने के बाद ही वीवीपैट को के स्लिप्स को डिस्ट्रॉय करने का आदेश उन्होंने सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को दे दिया था। हालांकि इलेक्शन रूल के हिसाब से 1 साल तक उसे स्टोर करने की जरूरत है। तो उस पर इलेक्शन कमीशन ने कुछ बताया तो नहीं कि क्यों उन्होंने किया है, लेकिन ये पिटिशन का हिस्सा है, उस पर भी जवाब मांगा गया है इलेक्शन कमीशन से। इसके अलावा एक चीज और मैं आपको बता दूं कि वीवीपैट स्लिप में से वीवीपैट स्लिप जो निकलता है उसका जो प्रिंटर है वो एक थर्मल प्रिंटर है, यानी कि जो स्लिप आपको पार्किंग में मिलता है या रेस्टोरेंट्स में मिलता है, आपने देखा होगा कि उसकी जो प्रिंट होती है वो बहुत जल्दी ही चली जाती है, ज्यादा दिनों तक टिकती नहीं। तो यही समस्या वीवीपैट स्लिप्स के साथ भी है, जो कि इन्होंने बताया है पिटिशनर्स ने। अब बात ये है कि अगर उसकी प्रिंटिंग रहेगी ही नहीं कुछ महीनों से ज्यादा, तो आप उसको स्टोर करके भी क्या कर सकते हैं। दूसरी बात, जब आपने इतना पैसा खर्च किया है वीवीपैट को लगाने में, लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए, करोड़ों हजार करोड़ों रुपए खर्च किए हैं, तो आप उसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे? आप क्यों नहीं उसे 100% गिन रहे हैं? जब इलेक्शंस खत्म होते हैं रिजल्ट वाले दिन ही उसको गिन लीजिए 100%, ताकि वोटर्स का कॉन्फिडेंस इसमें आ जाए। तो मुद्दे की बात तो यही हो गई कि अगर थर्मल प्रिंटर यूज कर रहे हैं और वो प्रिंट आपका रहेगा भी नहीं कुछ महीनों से ज्यादा, तो उसको स्टोर करके भी कोई फायदा नहीं। इससे अच्छा कि उसकी 100% गिनती उसी दिन हो जाए जिस दिन रिजल्ट्स डिक्लेयर होते हैं। तो ये सारे मुद्दे जो हैं, इसके ऊपर सुनवाई होगी 16 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्डर हो सकता है। एंड पिटिशनर्स के हिसाब से तो उन्हें पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट एक प्रॉपर ऑर्डर के साथ इलेक्शन कमीशन को बोलेगा कि क्या क्या चीजें करनी चाहिए उन्हें। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज do like, share and subscribe to my channel, and please become the member of my channel. Thank you so much for watching it.